नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर जनरल रीजनिंग एनालॉजी का पार्ट 2 का टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर देना है। टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। अब 42 है और 56 है, तो इसमें कोई तरीका निकालो क्या हो सकता है। तो अगर इसका हम 14 एलसीएम ले लो, तो 14 ले लिया, तो यहाँ पे 14 लिया, तो यहाँ बचा 14 त्रिक 42, 14 चक्कू 56, 3 और 4। तो अब इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन बन रहा है। आ, तो 14 चक्कू 56, तो 17 42, तो 12 24। तो इसका चलो ये नहीं आ रहा है, तो इसका डिफरेंस निकाल के देखते हैं। इसका डिफरेंस आएगा 4, 1 14। 14 किस में डिफरेंस आ रहा है? आ, 8 9 98 हो रहा है। तो इसको ऐसे करो, 42 है, तो 4 दूनी 8 उसका, तो इसमें हम जो है तो 14 ऐड कर रहे हैं। तो लेट मी गेस, इसका आंसर डी लगाओ, क्योंकि दोनों कट रहे हैं। ये भी कट रहेगा, কিন্তু इसका क्लियर आंसर इसको ये लगा के देखो। दूसरा है PMUT तो PMUT तो PMUT तो अब P 16 पे है, U 21 पे है, तो 5 का डिफरेंस M 13 पे है, T तो 7 का डिफरेंस। तो पहले 5 का डिफरेंस देखो, 5 का डिफरेंस आ जाएगा 5 का डिफरेंस तो आएगा W आ जाएगा। फिर है 7 का डिफरेंस, तो 21 7 कितना हो जाएगा? 28। तो 28 मतलब 26 तक जेड है, फिर ए और बी, तो मतलब ये आंसर डी लगाओ इसका। इसको याद रखो, जैसे ए प्लस जेड कितना हुआ? 27। तो ए का अगर पूछे उल्टा क्या है तो जेड है, बी का, और ऐसे आप जोड़ते जाओ, जैसे बी प्लस वाई 27 है, तो बी का रिवर्स वाई है, ए का रिवर्स जेड है, ऐसे आ जाएगा। जैसे अगर हमसे पूछा जाए तो एक्स का रिवर्स क्या होगा, तो 27 माइनस 24, तो सी आ जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये पूछ रहा है 45 49 47, तो पहले 4 का डिफरेंस है, 4 जोड़ा है, फिर 2 घटाया है, तो 4 जोड़ा है, 2 घटाया है, तो इसको इसे देखो 9 हो गया, 13 हो गया और 11 हो गया। इसको स्किप करते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। 16 अभी देखो हम इसको कोरिलेट करते हैं। ये 8 का 8 का वर्गमूल है, ये 10 का वर्गमूल है, तो
8 और 10 कितना हुआ 18, 18 का 18 इंटू 18 कितना होता है 324 में 4 जोड़ दो। इसी प्रकार इसका हो जाएगा 7 पहले इसका देखते हैं पहले का। तो 4 6 4 और 6 कितना हुआ 10 नहीं होगा। 7 और 16 ये नहीं होगा। तो 5 और 7 5 7 14 तो 6 + 8 इसका आंसर डी लगाओ। सबसे क्लोज आंसर यही आ रहा है। मशीन इज रिलेटेड टू ऑपरेटर इन द सेम वेज कार्य। मशीन को कौन चलाता है ऑपरेटर। मशीन को चलाने वाले को ऑपरेटर बोलते हैं। इसी प्रकार कार को चलाने वाले को क्या बोलते हैं ड्राइवर। हार्ट इज रिलेटेड टू सर्कुलेशन इन द सेम वे किडनी। हार्ट हार्ट का काम है ब्लड को सर्कुलेट करना है। ऐसे किडनी का काम क्या है मतलब जो गंदगी है उसको साफ करना तो इसको एक्सक्रेशन आ जाएगा। डर्टी मीन्स होता है गंदा तो फिल्दी आ गया इसका सिनोनिम। तो अदर का क्या होगा ब्राइट का सनलाइट, क्यूट का चाइल्ड, साई का टिमिड, परफेक्ट का यूनिक। अभी देखो इसको अगर एलिमिनेट करेंगे तो ये नहीं होगा। साई ये भी नहीं होगा। तो इसको अगर एलिमिनेट करेंगे तो एक तो ये आंसर नहीं होगा। साई टिमिड भी नहीं लगता है। परफेक्ट यूनिट, ब्राइट सनलाइट ये भी नहीं लग रहा है। इसका आंसर लगाओ ए। 12 का अगर ये दे रखा है तो 15 का क्या होगा। अब ये देखो इसमें गेस करना है कैसे आया 100 तो 225 और 48 कर दो तो 12 192 है तो 15 कितना होगा। तो इसमें हम कोरिलेट करते हैं। तो इसमें इसका ट्रिक क्या है 1 + 9 + 2 तो 11 12। इसी प्रकार 15 कैसे आएगा। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 104 और 144 और 36 तो 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 2 5 52 225 और 52। आंसर समझ में नहीं आ रहा है कैसे लगाएं। तो अब ऐसे 12 कम 12 12 72 तो इसे 12 × 16 करोगे तो ये आएगा। इसलिए 15 × 16 करेंगे तो 16 पंचे 80 और 16 और 8 तो इसका आंसर आ जाएगा 240। 12 78 और इसका ऐसे किया है 12 78 ठीक। फिर इसका आधा किया फिर 12 को किया है इसे इसका 12 78 + 4 जोड़ा है 4 घटाया है। इसी पर 126 माइनस और 3 से इसको कर दो 3 से इसको कर दो 3 3 चक्कू 12 हो जाएगा 3 ये होगा 3 7 तो 7 घटा दो तो इसका आंसर आ जाएगा 119। विंटर क्या एक सीजन है। तो विंटर एक प्रकार एक सीजन है। तो इसे सेंचुरी एक बार का ये अभी देखो कहते हैं कि विंटर सीजन है। विंटर होता है, समर होता है, ऑटमन होता है। तो वीक के अंदर कैलेंडर आता नहीं आता।
समर के अंदर रटना माता नहीं आता है, ठीक। तो अप्रैल क्या है, एक टाइप का मंथ है, तो ये भी नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा डी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। डॉक्टर पेशेंट को देखता है तो टीचर किसको देखेगा? टीचर का संबंध, डॉक्टर का संबंध पेशेंट और टीचर का संबंध स्टूडेंट से होगा, टीच से नहीं होगा। अभी आप देखो, डॉक्टर पेशेंट, जो टीचर का संबंध स्टूडेंट से, तो इसका आंसर ए मत लगा देना, इसका आंसर बी होगा। गार्डन में अगर प्लांट होते हैं तो बुक में क्या होता है? तो अगर गार्डन में प्लांट होते हैं तो बुक में क्या होंगे? राइटिंग होगा, वाइट हो, ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल। गार्डन में प्लांट होता है तो बुक में क्या होंगे? पेज होंगे, तो ये पेज लगाओ, आंसर आपका बी होगा। रेन में बारिश होने के बाद बादल उठते हैं, बादल उठने के बाद बारिश होती है, इसी प्रकार। तो कहाँ से बादलों की उत्पत्ति कहाँ होती है? रेन से। एक बार रेन की उत्पत्ति कहाँ होती है? बादलों से। वर्षा कहाँ से होता है? बादलों से होती है। इसे हीट कहाँ से उत्पन्न होती है? सन से। अभी इसका मैं बताता हूँ आपको। पहले तो आपसे आपको ए टू जेड पता होना चाहिए, ए कितने पे आता है, जेड कितने पे आता है। जैसे इसमें तो सी का रिवर्स जेड है, तो जैसे मैंने बताया था 3 + 24 27 हुआ। तो अब ये 27 क्यों होता है, आप ऐसे रखो, ए प्लस जेड कितना होगा, तो इसका रिवर्स ऐसे होता है, 27 से घटा दोगे वो आ जाएगा। तो इनका सभी का रिवर्स दे रखा है, तो इसको एलिमिनेट करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। एल का रिवर्स क्या होगा? 27 - 12 करेंगे तो 15 आएगा, 27 - 15 करेंगे तो मतलब बी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब जेड जेड भी इक्वल आ रहा है, 3 तक ये इक्वल आ रहे हैं, ठीक। अभी हम देखेंगे सी का एक्स होगा, सी का एक्स है एच। अब ये तीसरा देख लेते हैं हम, यस का क्या होगा? 27 8 हो जाएगा, तो आपका आंसर ये भी नहीं होगा, आपका आंसर होगा पहला। तो पहले पे टिक करो। रूम को अगर रूम के ये दिया है तो अब सबसे पहले क्या होता है, आपको इसमें देखना है कोरिलेशन क्या है। तो क्या हुआ, आर पहले एक एक इसमें घटा, इसमें घटा, फिर इसमें घटा, फिर इसमें घटा, तो ये घटा दो, तो ई से घटाओगे क्या आएगा? डी आएगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आर से घटाओगे क्यू आएगा, ये दोनों में क्यू आ रहा है। ओ से घटाओगे तो एम नहीं आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। आपका आंसर ए है। करेक्टर का है तो सर्कुलर क्या होगा? अभी देखो इसका क्या है, इसमें क्या आंसर लगा रखा है, एक जोड़ा, एक पहले एक जोड़ रहे हैं, फिर एक घट रहा है। तो पहले सभी में यही चल रहा है, एक जोड़ दिया, पहले एक जोड़ा, फिर एक घटाया, फिर एक जोड़ा, फिर एक घटाया, ऐसे चलता है। तो पहले एक जोड़ दो, तो फिर एक घटा दो, तो डी डी आएगा, डी डी आएगा, तीनों में आ रहा है। फिर फिर एक जोड़ दो तो यम आएगा, फिर क्या आएगा? तो यम के एम, तो ये आएगा, नहीं आएगा हमारा, ये भी नहीं होगा, नहीं ये हो सकता है। तो पहले एक जोड़ा तो डी आएगा, फिर एक घटाया तो डी आएगा, फिर एक जोड़ा तो यम आएगा, फिर एक घटाया तो के आएगा, फिर एक जोड़ा तो वी आएगा, फिर एक घटाया तो के आएगा, फिर एक जोड़ा तो बी आएगा, फिर एक घटाया तो क्यू आएगा। तो डी डी एम के वी के बी क्यू, आपका आंसर इसमें से पहला आ रहा है, पहला आंसर होगा। अभी देखो इसमें क्या है, ये कह रहा है मुझे गैस है कि इसका स्क्वायर है 108 × 108, ठीक। तो 107 का स्क्वायर 107 का कर लो, तो इसका जब आप करोगे तो ये आंसर भी मैं बता, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 100 + 7, तो 4 आ गया, 7 का 49 आ गया, प्लस मैं आपको जोड़ के बताता हूँ कितना होगा ये, तो इसी पे बता रहा हूँ आपको। तो इसको क्या करेंगे, पहले 100 + 7 का स्क्वायर करेंगे, तो क्या आता है 1 2 3 4 आएगा, फिर
फिर क्या आएगा 49 प्लस 2ab आता है ना, तो 700, तो ये 1400 आएगा। ठीक, फिर ये 49 आएगा, आप जोड़ लो तो 9 4 4 1 1, तो 11 44 9, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस हों कि 108 108 का कितना होगा, तो a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला आपने पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो इसके लिए याद रखना जैसे 108 का तो इसको निकालना आसान था, तो आप क्या करते, 100 का स्क्वायर करते, फिर 8 का स्क्वायर करते, 100 का स्क्वायर करते, फिर 8 का स्क्वायर करते, प्लस 2ab करते, 2 गुणे 100 गुणे 8, तो ये बहुत आसान है। तो ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपके काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अभी ये आ गया, अब ये कह रहा है कि 15 का 256 है, तो इसमें क्या है कि 15 प्लस 1, तो 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है। इसी पर 15 प्लस 14 प्लस 1 में जोड़ देंगे तो स्क्वायर करेंगे, तो क्या इसका आंसर आ जाएगा 225। 11 का स्क्वायर जो है 11 इंटू 11 121 होता है, इसलिए 12 इंटू 12 144 होगा। अब सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया, अब ये कह रहा है 103 का अगर इतना आए तो 106 का कितना है, तो ये 103 का पहले तो आप चेक कर लेते, 103 का इतना ही होगा। तो हमने पढ़ा था a प्लस बी, तो 100 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, तो अभी हम करके देखते हैं, तो 100 106 का करेंगे तो हमारा आ जाएगा, एक तो 10,000 ये आ जाएगा, 6 का 36 आ जाएगा, तो 100 प्लस 6 1200, तो 1200 ये लिख लो, फिर 36 लिख लो, इसको जोड़ लो, तो 6 3 2 1 1, 12 23 36, 12 11 23 36, तो ये आपका आंसर जो है सी वाला होगा। 11, तो इसमें क्या किया, इसमें ट्रिक क्या है, 11 का 11 इंटू 11 121 होता है, 11 का स्क्वायर 11 121 -1 कर दिया, इसलिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस एक कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। LMNO NQTW, तो इसका क्या होगा, तो इनमें क्या किया है, 2 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 2 फिर पहले में 2 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, फिर पहले 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, प्लस फिर 8 जोड़ा, तो 2 जोड़ो, तो 2 जोड़ोगे फिर 8 जोड़ोगे तो एल आएगा, फिर 6 जोड़ोगे तो ओ आएगा, तो ये आंसर नहीं हुआ, ये आंसर नहीं हुआ, ये आंसर नहीं होगा। पहले 2 जोड़ दिया, फिर 4 जोड़ दिया, फिर 6 जोड़ दिया, फिर 8 जोड़ दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा पहला। LSFW अगर इतना दिया तो इसका क्या होगा, अभी इसमें क्या कर रखा है, पहले पहले 2 जोड़ा इसमें, पहले क्या किया गया, 2 जोड़ा गया है, ठीक, फिर 1 जोड़ा गया है, फिर 3 जोड़ा गया है, फिर 1 जोड़ा गया है, तो पहले P में 2 जोड़ दो तो R हो जाएगा, फिर 1 जोड़ दो तो L हो जाएगा, तो ये नहीं आंसर हो गया, फिर 3 जोड़ दो, 3 जोड़ोगे तो Y आ जाएगा, फिर 1 जोड़ोगे F आ जाएगा, तो हमारा आंसर सी होगा, सी आंसर कर दीजिए। फ़ैन में अगर ब्लेड होती हैं तो बोनेट में क्या कार होता है, नहीं होगा। फ़ैन में अगर ब्लेड होती हैं तो बोनेट में कार नहीं होगा। रूम में घर नहीं होगा। आर्क में बुक में आर्क में सर्किल भी नहीं होगा, बुक के अंदर चैप्टर होगा, इसका आंसर लगा दो डी। इन्फ्लुएंजा अगर एक प्रकार का वायरस है तो रिंगवॉर्म क्या है, एक प्रकार का पैरासाइट तो नहीं है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है ये।
जायंट का अपोजिट ड्वार्फ है, तो जीनियस का अपोजिट, जीनियस मीन्स होता है बुद्धिमान, उसका क्या हो जाएगा? इडियट। तीनों अब इसका क्या है ना, तो 3 इंटू 7 आता है 21 हुआ, तो 574 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 7 56, 7 दूनी 14, तो 82 आंसर आ जाएगा। बुक अगर लिटरेचर में आती है तो मैन क्या बीस्ट है? ये करेक्ट नहीं लग रहा है। तो स्पेसेस साइंस है, सॉन्ग म्यूजिक है, सब्जेक्ट एग्जेक्ट सी लग रहा है, सी लगा दो। अभी इसमें क्या किया है, इसको रिवर्स कर दिया है। ई, अब क्या किया है, पहले ई लिया, फिर पहले इसको रिवर्स किया, पहले उसी को रखा, तो पहले टी को टी ले लो। पहले क्या किया, इसमें ई लिया, फिर ये पहले लास्ट वाला चौथा उठाया, फिर दूसरा उठाया, फिर तीसरा उठाया, फिर पहला लिया है। अभी इसको ऐसे कर लो, तो 4 पे कौन है, टी ले लो, 2 पे कौन है, ई ले लो, 3 पे क्या है, ए ले लो, और 1 पे है एस ले लो। टी ई ए एस आंसर, टी ई ए एस, टी ई ए एस, आपका आंसर सी होगा। 12 पंचे 60 होता है, 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 60 होता है, तो इसका 5 कितना होगा, पाँचों, पाँच, 8 पंचे 5 और 40, 5 दूना 10, 4 14, 140 आ जाएगा। आंसर डी हो जाएगा आपका। हमने 30 क्वेश्चन में एक अटेम्प्ट किया, और टेस्ट को सबमिट करते हैं। इनकरेक्ट आंसर्स को भी देख लेते हैं। पहले अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, इसमें क्या किया है, इन सभी को जोड़ लिया है। इन सभी को अगर जोड़ा है तो 5 9 14, 14 7 21 आया, फिर 4 12 12 141 आ जाएगा। इसी पर इसको 14 19 आएगा, 149 आएगा। 14 7 21 आ जाए, ठीक है। तो 14 21 और 8 12 100 मैच करा, इन सभी को जोड़ लिया गया, इसका सम और इसका सम इक्वल आ गया। तो एक तो ये देख लिया हमने, और इनकरेक्ट देख लेता हूँ। इसमें क्या किया गया है, अब इसमें हमने मिस किया था। इसमें क्या करना है, 8 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर ये है, और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 18 का आ जाएगा 324, इसमें 4 जोड़ दिया था। इसी पर इसको क्या करना है, 5 का स्क्वायर ये है, 7 का स्क्वायर है 5 7 12, 12 बना 144, और इसमें 4 जोड़ दो। काफ़ी ईजी था, कभी कभी माइंड उस चीज़ को कैच नहीं कर पाता, इसीलिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। डर्टी का अगर अपोजिट फिल्थी है तो अब सिमिलर वर्ड आता है नेगेटिव, तो इसमें सिमिलर में, इसीलिए आंसर इसका ए, इसका आंसर बी होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ही लेना है हमको। इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का अगर वायरस है, तो रिंगवॉर्म एक प्रकार का फंगी है, इसको याद रखना। ये जनरल नॉलेज का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।